श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको धन त्रयोदशी की भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। धन त्रयोदशी की यह कथा धन प्राप्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रतिदिन इस कथा का धनतेरस तक श्रवण करें और प्रतिदिन भी श्रवण कर सकते हैं। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। कार्तिक मास में अनेकों त्यौहार आते हैं, लेकिन उनमें से त्यौहार हैं 5 दिवसीय त्यौहार। धन त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक त्यौहार चलते हैं। ये 5 दिन के बड़े त्यौहार होते हैं। माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं, हाथ में जलने के संकल्प करें, माता के सामने पुष्प, पीली कौड़ी आदि चढ़ाएं और फिर इस कथा का श्रवण करें। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और खील बतासे भी चढ़ाएं। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर जो ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख तोड़कर चूसने लगीं। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर के श्राप दिया, जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष व्यतीत हो गए। माता लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान परिवार के साथ में गंगा जी स्नान करने गया। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले, यानी 4 भुजाएं निकली और कौड़ियाँ लेकर चलने को उगत हुई। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखकर पूछा कि आप कौन हैं? गंगा जी ने कहा, मैं गंगा हूँ, ये 4 भुजाएं मेरी हैं। हे किसान, वे 4 हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसने दी? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी हैं और पुरुष हैं जो वो भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी जी को न जाने देना, नहीं तो तुम पहले की भांति गरीब हो जाओगे। अब किसान तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे बिना तपस्या और पूजा के लक्ष्मी जी मेरे घर में आ गईं। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया, इनको मेरा श्राप था जो कि 12 वर्ष से तुम्हारे घर सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन दान से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देख कितने ही लोगों ने पूजन प्रारंभ कर दिया और सभी के घर में धन धान्य आने लगा। इस धन त्रयोदशी के दिन जो व्यक्ति धनतेरस के दिन परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने नाम से दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपदान जलाकर निम्न मंत्र पढ़े, मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेनम श्याममया सह त्रयोदश्याम दीपदानातम सूरज प्रियताम ममः। मृत्यु काल में जंजीर और दंड धारण किए हुए भेंसे पर सवार सूर्यपुत्र यमराज, मैं आपको त्रयोदशी के दिन दीपदान कर रहा हूँ। अब मृत्यु दुर्घटना से मेरी रक्षा कीजिए, मेरी आयु को लंबा कीजिए। इस प्रकार से धन त्रयोदशी के दिन ऐसा बोल करके यमदेव के नाम का दीपक जलाना चाहिए।
धन त्रयोदशी के दिन इस कथा को बार बार श्रवण करें। धन त्रयोदशी के दिन 13 दीपक जलाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के घर में वास करती हैं। धन त्रयोदशी के दूसरे दिन नरक चतुर्दशी आती है। उसके दिन दीपावली आती है। उसके बाद गोवर्धन और फिर भाई दूज आती है। ये 5 दिवसीय पर्व होता है, जो कि बहुत बड़ा पर्व होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी का बड़ा महत्व होता है, तो इस दिन आपको बर्तन आदि जरूर लाने चाहिए। यदि धनतेरस के दिन आपके घर में पुराना बर्तन हो तो उसको देकर नया बर्तन ले आएं। हो सके तो चांदी का बर्तन भी मंगवाना चाहिए। तांबे का बर्तन लाना चाहिए, बेहद ही शुभ माना जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा से भरपूर धन आएगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी